हेलो फ्रेंड, नमस्कार। एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल पे एनआरडी के हेल्प में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं कि अब RN5 में आधार पे की सर्विस अब ऐप पर भी उपलब्ध हो गया है। अभी तक क्या था कि वेब पोर्टल पर ही ये शो होता था और वेब पोर्टल से ही काम करना होता था, जिसमें लैपटॉप, डेस्कटॉप या किसी तरह से उसका पीसी पर ही केवल ऑपरेट होता था। अभी क्या हो गया है कि आप जो ऐप डाउनलोड कर रखे हैं उस पर भी ये सर्विस जो है अपडेट हो गया है और वहाँ से आप हिसाब के नाम से आधार पे की सर्विस है, जिससे आप ऑपरेट करके और कस्टमर को ईजिली आप आधार पे की सर्विस से इसका पैसा विड्रॉल कर सकते हो, या जो ब्लॉक अकाउंट हैं जिनसे APS के थ्रू अकाउंट विड्रॉल नहीं हो पा रहा है उससे आप विड्रॉल कर सकते हो। जिसके विषय में आज आपको जानकारी देनी है। तो मित्रों, देर न करते हुए और चलते हैं, लाइव टेस्ट करते हैं कि किस तरह से आधार पे की सर्विस वेब पोर्टल पर तो है ही, साथ ही में ऐप पर भी अपडेट हो गया है और इसका ट्रांजैक्शन किस तरह से करना होता है, आइए जानते हैं। मित्रों, सबसे पहले वेब पोर्टल पर इसको लॉगिन करके हम टेस्ट करते हैं कि वेब पोर्टल पर किस तरह से कैसे है। पिछले वीडियो में हमने फुल डिटेल में बताया भी था कि वेब पोर्टल पर आधार पे की सर्विस कैसे यूज हो जाती है। उसको मैं फिर से रिपीट करता हूं। और आगे बढ़ने से पहले हम आपसे बताना चाहेंगे कि अगर RN5 का आपको रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर या पार्टनर का काम लेना है इंडिया में कहीं से भी, तो हम काफ़ी ईजी और काफ़ी कम इन्वेस्टमेंट में आपको ज्वाइन करवा देंगे। आप हमसे संपर्क कर सकते हो। तो मित्रों, आते हैं टॉपिक पर और देखते हैं कि आधार पे की सर्विस कैसे ऑपरेट होती है। मित्रों, साथ में आप देख रहे हो ये जो भी सर्विसेज इसमें शो हो रहे हैं, सारी सर्विसेज जो है RN5 के द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती हैं, चाहे वो APS हो, चाहे क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट हो, चाहे DTH मोबाइल रिचार्ज हो, और होटल बुकिंग और बिल पेमेंट, रेलवे टिकट और डोमेस्टिक मनी ट्रांसफ़र, इस तरह की सारी सर्विसेज जो है RN5 के द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं। तो आप होम 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 पेज पर देखोगे तो इस तरह से कुछ आता है। आप देखोगे तो स्टार्टिंग फेज में DMT, यूटिलिटी, APS, MATM, सेटलमेंट, पैन कार्ड, इंश्योरेंस एंड पेटीएम वॉलेट। जो RN5 का रिटेलर पोर्टल होता है उससे पेटीएम वॉलेट में डायरेक्ट फंड ट्रांसफ़र किया जा सकता है। उसमें कुछ आपको कमीशन भी मिलते हैं। इसके अलावा लेजर नीचे ऑप्शन देखते हो तो हिसाब बुक का ऑप्शन यहाँ से होगा। यहाँ हिसाब बुक के ऑप्शन को क्लिक करके आप देखोगे तो हिसाब है। यहाँ अगर आपको नया ऐड करना है तो यहाँ कस्टमर के हिसाब से देख सकते हो। और इस तरह से यहाँ मोबाइल नंबर डाल करके और या ऐड न्यू यूजर पर क्लिक करके उसके बाद में न्यू यूजर आप ऐड कर सकते हो। इसमें कुछ इस तरह का ऑप्शन होता है, यहाँ नेम डालना होता है, मोबाइल नंबर डालना होता है और एड्रेस डालना होता है। एड्रेस डाल करके सबमिट कर देना होता है। उसके बाद में वो बेनिफिशियरी ऐड हो जाता है। इसके जो पिछले वीडियो में बताया भी जा चुका है। और ऐड होने के बाद में यहाँ आपको जो सामान आपको सेल कर है उसका जो बन रहा है उसका डिटेल एंटर करके उसके बाद में आप वेब पोर्टल के थ्रू या लैपटॉप, डेस्कटॉप के थ्रू आप विड्रॉल कर सकते हो। तो यहाँ से तो हो गया। अभी तक तो यहीं तक सर्विस यहीं से आप होती थी। अभी RN5 ने क्या किया है कि मोबाइल के ऐप पर भी, मोबाइल ऐप के माध्यम से भी आप जो है तक सर्विस यहीं से आप होती थी। अभी RN5 ने क्या किया है कि मोबाइल के ऐप पर भी, मोबाइल ऐप के माध्यम से भी आप जो है विड्रॉल कर सकते हो। यहाँ RN5 में मोबाइल के द्वारा भी आप विड्रॉल कर सकते हो, लेकिन उसमें कंडीशन ये रहती हैं कि RN5 के रिटेलर में सभी में अपग्रेड नहीं होता है। ये अपग्रेड अपने सीनियर से, डिस्ट्रीब्यूटर या जिससे भी आपने आईडी ली है उनसे बात करके अपग्रेड करवाना होता है। उसका चार्ज होता है, वो देना होता है। उसके बाद में जब ये सर्विस आप में एक्टिवेट हो जाती है तो आप वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप से दोनों से जो है विड्रॉ कर सकते हो, आधार पे सर्विस यूज़ कर सकते हो। तो मित्रों, ये तो ही बात मैं रिपीट हूँ। जैसे पिछली बार जो है हम आपको सारी बातें बताए थे कि वेब पोर्टल से कैसे विड्रॉल हुआ है। आप वीडियो के लिंक में जाकर के जो है वेब पोर्टल से आधार पे विड्रॉल आप देख भी सकते हो। और अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि मोबाइल ऐप से कैसे विड्रॉल करना होता है और उसमें क्या कंडीशंस होती हैं। तो मित्रों, देर न करते हुए चलते हैं, देखते हैं कि मोबाइल के ऐप से जो RN5 का ऐप है तो ऐप में आधार पे की सर्विस का क्या नाम होता है और वो कैसे ऑपरेट होता है, कैसे हम विड्रॉल उसको वहाँ से करते हैं का ऐप है। तो ऐप में आधार पे की सर्विस का क्या नाम होता है और वो कैसे ऑपरेट होता है, कैसे हम विड्रॉल उसको वहाँ से करते हैं।
मित्रों सबसे पहले ऐप को डाउनलोड जो होगा ही। अगर मान लीजिए पुराना आपका डाउनलोड है तो हाँ उसको आप अपडेट कर लीजिए या उसको अनइंस्टॉल करके फिर से दोबारा से इंस्टॉल कर लीजिए। और जैसा कि आपको बताया ही हूँ कि इसमें जो है आपका अपग्रेड होना चाहिए। आधार पे की सर्विस आपके सीनियर्स के द्वारा ये अपग्रेड करवाना होता है आपको। और आपका अपग्रेड होगा जो है तभी ये सर्विस आपको एक्टिव हो जा पाएगी और तभी आप में ये हिसाब का शो होगा, हिसाब बुक का। तो इस तरह से आप लॉगिन करने के बाद में देखोगे कुछ इस तरह से होम पेज होता है। और यहाँ आप देखोगे अगर आप में अपडेट है तो यहाँ हिसाब का ऑप्शन लिख करके आएगा, तो इसको क्लिक करते हैं। उसके बाद में यहाँ नंबर डालते हैं, मोबाइल नंबर डालते हैं, जो जिस भी कस्टमर का जो भी मोबाइल नंबर होता है। नंबर डालने के बाद में इसको प्लस करते हैं तो इसमें ऐड का ऑप्शन आता है। तो ऐड यूज़र में नेम लिखना होता है, नेम लिख लेते हैं। और उसके बाद में मोबाइल नंबर डालते हैं, एड्रेस डाल देते हैं, जो भी कस्टमर का एड्रेस होता है इसको यहाँ सबमिट कर देते हैं। सबमिट करने के बाद में वेरीफाई करने के लिए एक OTP आता है, जो हाँ यहाँ आपको OTP सबमिट करना होगा। OTP सबमिट करने के बाद में यहाँ से अकाउंट ऐड हो जाएगा। आप इस तरह से OTP आपकी ये आ गई और OTP इसको डालना है। और यहाँ OTP डाल करके इसको सबमिट कर देना है। कस्टमर ऐड सक्सेसफुली हो गया। अब इसमें क्या करना होता है कि आप मान लीजिए ये इस पर जो है आपको पेमेंट करना होता है या इस पर कुछ आप विड्रा करना चाह रहे हैं तो उस कंडीशन में यहाँ आपको प्रोडक्ट एंटर करना होता है। सबसे पहले यहाँ क्या आप सेल कर रहे हो वो लिखना होता है, तो आप लिख दीजिए जो भी। सपोज मोबाइल एक मोबाइल बेचा जा रहा है तो मोबाइल को आप इंटर करते हो और रिमार्क में कुछ डाल दो। और उसके बाद में ये प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना होता है यहाँ कि कितना प्रोडक्ट आप बेच रहे हो। तो 1/100 हम डाल रहे हैं कि एक मोबाइल जो है बेचा जा रहा है। अब इसको ऐड कर ले रहे हैं। ऐड करने के बाद में ये ऑप्शन इस तरह से आ रहा है, आधार पे कैश या जो है क्या है। अब इसको आधार पे को यूज़ करते हैं क्योंकि आधार पे से हमको विड्रॉल करना है। और यहाँ कस्टमर का आधार नंबर डालते हैं और यहाँ बैंक सेलेक्ट कर लेते हैं, जो भी बैंक है कस्टमर का। और इस तरह से इसके वही जो APS से जैसे ट्रांजेक्शन किया जाता है वही ऑप्शन होता है। यहाँ थंब स्कैन कराया जाता है डिवाइस के थ्रू। और डिवाइस के थ्रू थंब स्कैन कराने के बाद में आप देखोगे तो ये आधार पे सर्विस के थ्रू ये आपका बैलेंस डिटेक्ट हो गया और ये ट्रांजैक्शन हो गया। तो ये है आधार पे की सर्विस, इस तरह से ऑपरेट होती है मोबाइल में। आप सभी लोग कर सकते हो। मित्रों साथ में एक चीज़ ऐड करना चाहेंगे कि अगर आप इंडिया में कहीं से भी हो और RNFI का काम लेना चाहते हो, डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर या रिटेलर का, तो आप हमसे किसी भी वर्किंग टाइम में संपर्क कर सकते हो। हम काफ़ी इजी प्रोसेस में और काफ़ी सस्ते रेट में आपको RNFI की सर्विस प्रोवाइड करवा देंगे। मित्रों इतना आपने समय दिया और उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि आधार पे की सर्विस किस तरह से अपडेट होती है मोबाइल में। तो आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।